क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इज जीरो अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होता क्या है ना। तो यहाँ पर नहीं भी पता तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, यानी कि आप इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर ये होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, जहां पर हमारा जो क्यू होता है वो कभी नहीं होना चाहिए जीरो। यानी कि अगर आपका क्यू आ जाए जीरो, कहने का मतलब कुछ ऐसे नंबर बटे में लिखे हुए आपने देखे होंगे फ्रैक्शन में, ये नंबर ये हमारे क्या होते हैं, सारे रैशनल नंबर। तो वही सेम चीज पूछी गई, क्या जीरो भी एक रैशनल नंबर है, यानी कि हम जीरो को भी पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो आपको बताना है यहाँ पर कैसे। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो भी हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे ना कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, 1 हम किसी भी नंबर के नीचे लगा भी सकते हैं और 1 को हम हटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जीरो, जीरो के नीचे मैंने 1 लगा दिया, तो देखो पी की जगह पे आपको दिख गया जीरो और क्यू की जगह पे 1, और हमारा क्यू है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब हमारा ये जीरो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। हम इसके एग्जाम्पल कुछ दे सकते हैं, जैसे आपको बोला गया ना, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। तो देखो 0/1 या कभी कभार आपका 0/2 लिखा होगा, या जीरो के नीचे कोई भी नंबर आ सकता है कभी भी। ठीक है, यानी कि जीरो हमारा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या निकालनी है आपको। ठीक है, तो रैशनल नंबर मैंने बताया था क्या होता है, जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो जाए और जहां पे आपका क्यू जो होता है, क्यू जो होता है वो बराबर नहीं होता जीरो के, यानी कि क्यू आपका क्या नहीं होगा कभी, जीरो। ठीक है, तो पहले तो देखो 3 एंड 4 यानी 3 और 4 क्या ये रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। देखो पी के हैगा लेकिन क्यू नहीं है, तो पहले में इसका क्यू निकाल देते हैं, यानी कि नीचे 1 लगा देते हैं। बताया था हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इनके नीचे लगा दिया 1 1। ठीक है, अब देखो 3 और 4 यानी 3/1 और 4/1, इनके बीच में आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 निकालने हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको रैशनल नंबर निकालने हो बीच में, तो जितने नंबर निकालने हो आपको, आप उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे को 6 निकालने में इसके 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या 8 से कर देता हूँ, 9 से या 10 से, मैं किसी से भी। लेकिन हमेशा क्या करना है, जितना आपसे बोला जाए, 6 बोला गया है तो हम हमेशा उससे ज्यादा से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3/1 है, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से। देखो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ तो भाई ऊपर नीचे दोनों ही करना होगा। ठीक है, जब भी हम कुछ करते हैं तो पूरे इक्वेशन में ही होता है। तो ये 3/1 था, यानी ऊपर भी होगा और नीचे भी। ऐसी 4/1 है तो ये भी ऊपर भी होगा और नीचे भी। ठीक है, तो जब 10 की आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा और नीचे 10 रहेगा। ठीक है, ऐसी 4 की जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40 और 1 की जब 10 से करोगे तो 10 ही रहेगा बिल्कुल। अब देखो दोनों के नीचे 10 है, ऊपर यहाँ पर है 30 और यहाँ पर है 40। अब इनके बीच के नंबर लिख दो बस, 30 और 40 के बीच के। 30 और 40 के बीच में 31 आता है, 32 आता है, 33 आता है, 34 आता है, 35 आता है। कितने नंबर हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 बोला गया है, तो हम एक और नंबर लिख लेते हैं 36। और इन सबके नीचे 10 था तो मैं इनके भी नीचे क्या कर देता हूँ, 10 लगा देता हूँ, बस सिंपल। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया था 3 और 4 के बीच में निकालना है। यहाँ देखो 3 और 4 तो है लेकिन दोनों के नीचे 5 दे दिया है, तो बस सेम वही मेथड जैसे हमने 2 में करा था सेम वही करना है। बस उसमें क्या था, आपको 3 और 4 के नीचे कुछ दे नहीं रखा था, इसमें 5 दे रखा है। तो हमने क्या करा था भाई, उसमें कुछ नहीं दे रखा था, इसलिए हमने 3 और 4 के नीचे क्या कर दिया था, 1 लगा दिया था बस। लेकिन इसमें तो पहले से ही दे रखा है 5, तो 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा कर लेंगे, 3/5 है एंड 4/5 है। ठीक है, 3/5 और 4/5 है। अब मैं सीधा सीधा हमने क्या किया था, जितने हमें निकालने होते हैं उससे हम ज्यादा से क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम यहाँ पर 5 निकालने हैं तो मैं इसकी 6 से कर दूं, 7 से कर दूं, 8 से कर दूं, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बस जितने निकालने होते हैं उससे ज्यादा से। तो यहाँ पर 5 निकालने में फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, आपको पता ही होगा 10 का टेबल कितना आसान होता है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहो 6 से करो, 7 से करो, 8 से करो, किसी से भी करो, आंसर उससे भी आना है। ठीक है,
सेम वही 30, पर यहाँ पर अब की बार हो जाएगा 50, ठीक है। सेम इधर भी 40 और 50, सेम भाई 30 और 40 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे भाई? 31, 32, 33, 34 और 35, ठीक है। 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, लेकिन इनके नीचे 50 है तो इन सब के नीचे भी क्या आ जाएगा? 50। ये आ गए हमारे 5 नंबर 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है फिनिश। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या है आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं 3, इनको आपको बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। साथ में आपको गिव रीजन फॉर योर आंसर, मतलब आपको अपने आंसर का रीजन भी देना है, ठीक है। जैसे पहला पार्ट आपको क्या बोला गया है? एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिली हुई है, प्राकृतिक से मिली हुई है, ठीक है, इज अ होल नंबर, वो सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो पहले तो नेचुरल नंबर आपको पता ही होंगे क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर पता ही होगा, नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाते हैं, यानी नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और होल नंबर जो आपके होते हैं यानी पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है भाई? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, 0 1 2 3 4 5, फिर ये भी ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला गया एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि आपके जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होल नंबर होते हैं? बिल्कुल। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, होल नंबर में भी तो ये आते हैं सारे नंबर, तो बिल्कुल, यानी कि जो आपका पहला वाला पार्ट है उसका आंसर क्या होगा? ट्रू। पहला वाला हमारा क्या हो गया? ट्रू, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स क्या होते हैं? यानी पूर्णांक, पता होगा पूर्णांक, आपने करा होगा एक, कभी आपने याद हो तो आपने करा होगा एक नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं? बीच में भाई 0 होता है, इधर सारे प्लस के नंबर होते हैं, इधर सारे माइनस के, ठीक है। तो जितने भी इस नंबर लाइन पे नंबर आ जाते हैं वो सारे प्लस के होते हैं, माइनस के होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है एवरी इंटीजर, यानी कि जितने भी क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इंटीजर माइनस का भी होता है, प्लस का भी होता है, इज अ होल नंबर, वो सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो होल नंबर होते हैं 0 1 2, यानी कि सारे क्या होते हैं? 0 1 2 इधर पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है, प्लस वाले। लेकिन इसमें क्या होता है? इंटीजर तो माइनस के भी होते हैं। क्या माइनस वाला होल नंबर हो सकता है? नहीं, होल नंबर तो 0 1 2 यानी सारे प्लस के होते हैं, लेकिन इंटीजर में तो माइनस वाले नंबर भी आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, थर्ड के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। पहले बोला गया आपसे एवरी रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर अभी हमने 2 क्वेश्चन गए थे इससे पहले, थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, इसमें रैशनल नंबर बताया था क्या होता है। रैशनल नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा q जो होता है वो कभी नहीं होता 0 के बराबर, ठीक है। तो जो हमारा रैशनल नंबर होता है क्या होता है भाई? जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर हमारा q जो होता है वो बराबर नहीं होता 0 के। तो आपसे बोला गया जो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? तो होल नंबर अभी बताया था फर्स्ट पार्ट में हमने, होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाते हैं। पर जो रैशनल नंबर होते हैं p/q, यानी ऊपर भी नंबर होता है और नीचे भी, ठीक है। तो मान लो जैसे 1 है, 1 तो चलो एक बार को हो गया आपका रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया, 2 के नीचे भी 1 लगा दिया, ये भी रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर मैंने लिखा हुआ है 3/3, तो ये देखो ये एक रैशनल नंबर तो है, क्योंकि यहाँ पर p की जगह पे भी आपको कुछ दिख रहा है और q की जगह पे भी आपको कुछ नंबर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो होगा ये होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर आपके सिंपल काउंटिंग होती है 1 2 3, 0 से स्टार्ट होके ना, 0 1 2 3। लेकिन रैशनल नंबर आपके जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एवरी रैशनल नंबर की बात हुई है, तो एवरी रैशनल नंबर में तो भाई ये नंबर भी आएगा, और ऐसे और भी नंबर होंगे भाई जिनके नीचे कुछ और नंबर होएगा,
ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, तो वो सारे के सारे क्या भाई होल नंबर होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमारे जो थर्ड वाला भी हो गया, ये भी क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, यहीं पर हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 होती है खत्म होती है। ठीक है।